नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद धनंजय मिश्रा पर। आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है धनंजय मिश्रा। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे 8 अक्टूबर से संबंधित महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स के बारे में। तो आइए इस सीरीज को स्टार्ट करते हैं। इस सीरीज का पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में बापू द अनफॉरगेटेबल नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, मनीष सिसोदिया। अभी हाल ही में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के द्वारा बापू द अनफॉरगेटेबल नामक पुस्तक का विमोचन किया गया है। यह महात्मा गांधी के 151वीं जयंती के अवसर पर किया गया है। यह पुस्तक गांधी जी के विचारधारा पर आधारित है। अब दिल्ली के उप मुख्यमंत्री के द्वारा इस पुस्तक का विमोचन किया गया है, तो दिल्ली के बारे में देख लेते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं। दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल हैं। दिल्ली में लोकसभा सीटों की संख्या 7 है। राज्यसभा सीटों की संख्या 3 है। विधानसभा सीटों की संख्या 70 है और दिल्ली में कुल 11 जिले हैं। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है कि हाल ही में एसबीआई के नए चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, दिनेश कुमार खारा। अभी हाल ही में दिनेश कुमार खारा को एसबीआई के नए चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है। यह रजनीश कुमार का स्थान लेंगे। एसबीआई का स्थापना 1 जुलाई 1955 को हुआ था और एसबीआई का हेडक्वार्टर मुंबई में स्थित है। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है कि हाल ही में किस देश ने अंतरिक्ष में दुनिया का पहला एस्टेरॉयड माइनिंग रोबोट को भेजने का घोषणा किया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, चीन। अभी हाल ही में चीन ने अंतरिक्ष में दुनिया का पहला एस्टेरॉयड माइनिंग रोबोट को भेजने का घोषणा किया है। यह नवंबर 2020 तक भेजा जाएगा। इस रोबोट की सहायता से अंतरिक्ष में संसाधनों को पहचानना और खोज करना आसान हो जाएगा। अब चीन के द्वारा भेजा जाएगा, तो चीन के बारे में देख लेते हैं। चीन की राजधानी बीजिंग है। चीन की मुद्रा रेनमिनबी है और चीन के वर्तमान में राष्ट्रपति शी जिनपिंग हैं। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है कि हाल ही में एएआई का 100% सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला पहला हवाई अड्डा कौन बना है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, पुद्दुचेरी हवाई अड्डा। अभी हाल ही में पुद्दुचेरी हवाई अड्डा एएआई का 100% सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला पहला हवाई अड्डा बना है। एएआई का फुल फॉर्म होता है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। एएआई का स्थापना 1 अप्रैल 1995 को हुआ था। एएआई का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में स्थित है। अब पुद्दुचेरी में हुआ है, तो पुद्दुचेरी के बारे में देख लेते हैं। पुद्दुचेरी के वर्तमान में मुख्यमंत्री वी नारायणसामी हैं। पुद्दुचेरी के राज्यपाल किरण बेदी हैं। पुद्दुचेरी में लोकसभा सीटों की संख्या 1 है। राज्यसभा सीटों की संख्या 1 है। विधानसभा सीटों की संख्या 30 है। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो का पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम के लिंक पर क्लिक करके आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, या टेलीग्राम पर स्टडी विद धनंजय मिश्रा सर्च करके भी आप इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पर प्रत्येक दिन पूर्व की परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों को क्विज के रूप में सॉल्व कराया जाता है। तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके और क्विज को सॉल्व करके अपनी तैयारी को नई दिशा दे सकते हैं। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तथा बेल आइकन को अवश्य दबा लीजिएगा। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है कि हाल ही में क्रिकेटर नजीब तारकई का निधन हुआ है, वह किस देश से संबंधित थे? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, अफ़गानिस्तान। अभी हाल ही में क्रिकेटर नजीब तारकई का निधन हुआ है, वह अफ़गानिस्तान से संबंधित थे। यह अफ़गानिस्तान के दाएं हाथ के बल्लेबाज थे
और इनकी सड़क दुर्घटना में मृत्यु हुई है। अफ़गानिस्तान की राजधानी काबुल है। अफ़गानिस्तान की मुद्रा अफ़गानी है। अफ़गानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी हैं। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। छठवां प्रश्न है कि वर्ष 2020 का फिजिक्स के नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी, अर्थात रोजर पेनरोज, रेइनहार्ड गेंजल और तीसरा है एंड्रिया घेज। इन तीनों लोगों को वर्ष 2020 के फिजिक्स के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जाने का घोषणा किया है। इस फिजिक्स के नोबेल को दो भागों में बांटा गया है। पहला है ब्लैक होल की उत्पत्ति सापेक्षता के सिद्धांत का एक मजबूत पूर्वानुमान की खोज करने के लिए पेनरोज रोजर पेनरोज को दिया गया है। और दूसरा जो भाग है वह हमारी गैलेक्सी के एक जो केंद्र है उसमें सुपर मैसिव कॉम्पैक्ट ऑब्जेक्ट की खोज करने के लिए ये रेइनहार्ड गेंजल और एंड्रियाज घेज को, इन दोनों लोगों को संयुक्त रूप से दिया गया है। फिजिक्स का नोबेल रॉयल एकेडमी ऑफ साइंसेज स्टॉकहोम के द्वारा दिया जाता है। और आइए अगला प्रश्न देखते हैं। सातवां प्रश्न है कि वर्ष 2020 का केमिस्ट्री के नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों, अर्थात इमैनुअल चार्पियर और दूसरा है जेनिफर ए डोडना। इन दोनों लोगों को केमिस्ट्री के वर्ष 2020 के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। जेनेटिक सीजर्स को विकसित करने के लिए इन दोनों लोगों को वर्ष 2020 के केमिस्ट्री के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। और केमिस्ट्री का भी जो नोबेल होता है वो रॉयल एकेडमी ऑफ साइंसेज स्टॉकहोम के द्वारा दिया जाता है। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। आठवां प्रश्न है, हाल ही में क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक का आयोजन कहां पर किया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, टोक्यो। अभी हाल ही में टोक्यो में क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक का आयोजन किया गया है। इसमें भारत का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किया है। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। नौवां प्रश्न है, हाल ही में BCAS के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, MA गणपति। अभी हाल ही में MA गणपति को BCAS के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। BCAS का फुल फॉर्म होता है ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी। BCAS का स्थापना 1978 में हुआ था और BCAS का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में स्थित है। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है, हाल ही में वर्ल्ड हैबिटेट डे कब मनाया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 5 अक्टूबर। अभी हाल ही में 5 अक्टूबर को वर्ल्ड हैबिटेट डे के रूप में मनाया गया है। यह प्रत्येक वर्ष अक्टूबर के महीने के पहले सोमवार को मनाया जाता है। तो इस साल 5 अक्टूबर को अक्टूबर माह का पहला सोमवार पड़ा था, तो 5 अक्टूबर को वर्ल्ड हैबिटेट डे के रूप में मनाया गया है। यह दिवस दुनिया भर में हमारे कस्बों और शहरों की स्थिति पर प्रकाश डालने के लिए मनाया जाता है। वर्ष 2020 के वर्ल्ड हैबिटेट डे का जो विषय है वो हाउसिंग फॉर ऑल, अ बेटर अर्बन फ्यूचर। एक बार फिर से वर्ष 2020 के वर्ल्ड हैबिटेट डे के विषय को दोहराते हैं। तो विषय है कि हाउसिंग फॉर ऑल, अ बेटर अर्बन फ्यूचर। आइए अब कल का प्रश्न देखते हैं, जिसका सही उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताए थे। तो कल का प्रश्न था कि हाल ही में कोविड-19 का मुकाबला करने के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार किसने जीता है? तो इसका सही उत्तर था ऑप्शन नंबर बी, केरल। अभी हाल ही में केरल ने कोविड-19 का मुकाबला करने के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार जीता है। आइए अब आज का प्रश्न देखते हैं, जिसका सही उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। तो आज का प्रश्न है कि हाल ही में DRDO द्वारा विकसित सतह से सतह पर मार करने वाली सौर्य मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण कहां से किया गया है?
तो इसका ऑप्शन दिया गया है और इसका सही उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों, जो बीच में वीडियो छूट गया था 2-3 दिन बिजली विभाग के कर्मचारियों के हड़ताल होने के कारण, तो उसका जो क्वेश्चन का कलेक्शन है वो आगे के वीडियो में 2-3 दिन में उसको कवर कर लिया जाएगा, इसी में सम्मिलित करके। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तथा बेल आइकन को अवश्य दबा लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।